गजब का स्वाद था। हर माँ की तरह ललिता भी अपनी पांचों बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहाँ वह टमाटर की खेती करके हर दिन पके टमाटर को बाजार में बेचा करती थी, मगर साग सब्जियों की महंगाई के कारण वह अचार से खाना खाते थे। पूजा बेटी, मैं खेत पर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ। खेत में आकर ललिता देखती है कि पूरा का पूरा खेत ढेर सारे लाल रसीले टमाटर से लदा होता है। अरे, कल तक तो मेरे खेत के सारे टमाटर कच्चे और हरे थे, लेकिन आज ये पक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें तोड़कर बेच आती हूँ। आज मैं अपनी पांचों बेटियों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। टमाटर तोड़कर ललिता उन्हें सस्ते भाव में व्यापारी के हाथों बेचकर पैसे लेकर घर आती है, जहां ललिता का शराबी पति गजेंद्र गुस्से में घर का सामान तोड़ फोड़ रहा होता है और उसकी 5 बेटियां कोने में खड़ी होती हैं। ललिता के हाथों में पैसा देखकर गजेंद्र उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, आ गई मेरी रसमलाई, ला दे, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। मेरी बच्चियां भूखी हैं, उन्हें खाने की जरूरत है। तुम सारा दिन शराब पीते रहते हो, कमाते धमाते तो हो नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे पैसे मांगते? ससुरी जवाब देती है, मैं तेरा पति हूँ, पति परमेश्वर। ला दे ये पैसे मुझे, और ये 5 हरामजादी खाकर क्या करेंगी? गजेंद्र ललिता से पैसे छीनकर शराब पी जाता है। उस रात बहुत ही जोरों की बारिश होती है। तभी बारिश में भीगा हुआ गजेंद्र घर आता है और अचानक से उसे खून की उल्टियां होती हैं। हे भगवान, इन्हें तो खून की उल्टियां हो रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। माँ, मैं और पूजा दीदी भी आपके साथ चलते हैं। ललिता और गीतू और पूजा गजेंद्र को अस्पताल लाती हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। पूजा दीदी, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे? हाँ गीतू, भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? देखिए, ज्यादा शराब पीने के कारण आपके पति की किडनी डैमेज हो गई है। उसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। अब तक तो गरीब ललिता के सर पर अपनी 5 बेटियों का पेट पालने की ही जिम्मेदारी थी, मगर अब उसे अपने पति की जिंदगी भी बचानी थी। ललिता दिन रात बस यही सोचती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे। तभी 5 साल की पूजा और 7 साल की स्वीटी उसके पास आती है। माँ, थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, थोड़ा सा खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। पूजा अपनी माँ को टमाटर का अचार और रोटी खिलाती है। तभी ललिता भी अपनी 5 बेटियों को एक एक निवाला खिलाती है और नीलू कहती है, माँ, तुम कितना स्वादिष्ट टमाटर का अचार बनाती हो। माँ, तुम ये टमाटर के अचार बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? उससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और पिताजी का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। नीलू की बातें गरीब ललिता को कमाई का एक नया रास्ता दिखाती हैं, जिसके बाद ललिता खेत से सारे टमाटर तोड़कर घर लाती है और टमाटर का अचार बनाना शुरू करती है, जिसमें कि उसकी 5 बेटी भी उसकी मदद करती हैं। ये देखकर गजेंद्र कहता है, मुझे बचाने के लिए मेरी बीवी और मेरी 5 बेटियां कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं न तो अच्छा पति बन पाया, न एक अच्छा पिता। ऐसा कहते हुए गजेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पिंकी उसके आंसू पोंछकर कहती है, चुप हो जाओ पिताजी, आप रो मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर ललिता और उसकी 5 बेटियां टमाटर का अचार बेचने बाजार में आती हैं और फुटपाथ पर बैठकर अचार बेचने लगती हैं। अचार ले लो, अचार, स्वादिष्ट टमाटर के खट्टे मीठे अचार, 10 रुपया पाव, स्वादिष्ट अचार। अंकल आंटी, टमाटर के अचार खरीद लो, हमारी माँ बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। ऐसा अचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। चल हट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सड़क छाप अचार। पता नहीं तुम गरीब माँ बेटियों ने किस सड़े गले टमाटर से बनाया होगा ये अचार। इस बाजार में स्टोर और मॉल की कमी नहीं है, हम वहीं से अचार खरीदेंगे। ग्राहक उन गरीब माँ बेटियों को फटकार कर चला जाता है। सुबह से शाम ढल जाती है, मगर उन गरीब माँ बेटियों के बनाए टमाटर के अचार को कोई नहीं खरीदता। माँ, इस बाजार में इतने सारे स्टोर और मॉल हैं, इसीलिए हम गरीब माँ बेटियों के अचार कोई नहीं खरीद रहा। ऐसे कैसे चलेगा? ललिता और उसकी बेटियां उदास होकर अचार लेकर घर लौट आती हैं। अगले दिन फिर से अचार बेचने बाजार आती हैं, मगर आज भी उनके अचार कोई नहीं खरीदता। मुझे नहीं लगता कि हमारे बनाए टमाटर के अचार बिकेंगे। मैं ऐसे समय नहीं गवा सकती। कल एक आखिरी बार हम अपने टमाटर के अचार बेचने की एक आखिरी कोशिश करेंगे, वरना मैं कुछ और काम करूंगी। अगले दिन वह फिर से बाजार में आती है, जहां बाजार में बढ़ी टमाटर की तेज महंगाई के कारण ग्राहक उसके पास आते हैं।